नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। ईश्वर आपके परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आपकी सेवा में आज एक नया वीडियो जिसमें मुद्दा है, बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि जी जो लोग बुरे कर्म करते हैं वो लोग सुखी हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं वो लोग दुखी हैं। तो मैं इसका आज आंसर दे रहा हूं कि जो अच्छे कर्म करते हैं वो धार्मिक होते हैं, पाठ पूजा करते हैं, भला करते हैं और मंदिर वगैरह धार्मिक स्थानों पर अधिक जाते हैं। थोड़ा अंधविश्वास भी अधिक होता है कि दान पुण्य अधिक करते हैं। तो इन सब से क्या होता है, गुरु ग्रह मजबूत हो जाता है। और मैंने कई वीडियो बनाए हैं कि गुरु मजबूत हो जाए तो ये नुकसान करेगा। अधिक मजबूत गुरु की दृष्टि भी नुकसान करती है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाए हैं। तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि आप अच्छे काम ना करें, पाठ पूजा व्रत आदि ना रखें, लेकिन ये आपके अगले जन्मों के लिए अच्छा है। अच्छे कर्म क्रेडिट हो रहे हैं अगले जन्म के लिए। लेकिन इस जन्म में अगर गुरु मजबूत हो गया, पहले ही मजबूत है और अधिक मजबूत हो गया, तो भाई फिर आपको लगेगा कि मैं इतना कुछ करता हूँ या करती हूँ, मंदिर की इतनी सेवा करती हूँ, सुबह शोभा यात्रा निकालता हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है। तो संक्षेप में प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करें कि जैसे गुरु पहले भाव में है, जो जातक बहुत धार्मिक होगा, शरीफ होगा, दान पुण्य करने वाला, पाठ पूजा करने वाला, तो वो गुरु मजबूत होने के कारण जिंदगी के सभी क्षेत्रों में इमोशनल हो जाएगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा, जिसके कारण नुकसान अधिक और लाभ कम होगा जीवन में। और अगर पैसा नहीं, पावर नहीं, तो भाई आपकी हैसियत भी नहीं, आपका ज्ञान कोई नहीं पूछता। इस काल युग में लोग देखते हैं कि कितनी लक्ष्मी माता की कृपा है आपके ऊपर। तो लगन में गुरु मजबूत हो जाएगा, दूसरे कसूर करते रहेंगे, आप पर इल्जाम आएगा। अच्छे काम आप करोगे, उसका जो श्रेय है दूसरे ले जाएंगे, जब पहले भाव में मजबूत गुरु आ गया। इसी तरह जब दूसरे भाव में गुरु हो और आप बहुत धार्मिक हो जाएं, बहुत दान पुण्य करने वाले हो जाएं और दयालु बहुत हो जाएं, व्रत वगैरह बहुत रखने लग जाएं, तो दूसरे भाव में जब गुरु मजबूत होगा तो पैसों की कमी रहेगी, बहुत उतार चढ़ाव आएंगे पैसों के मामले में, और पैसों के कारण आपके काम भी कई रुकेंगे। वाणी जिसका अच्छा सोचोगे, बोलोगे, अच्छी सलाह दोगे, वही आपका दुश्मन बनेगा, क्योंकि गुरु मजबूत हो गया। और जो संचित धन है, सोना चांदी जेवरात है, वो भी धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएंगे। पड़ोसी आपको पसंद नहीं करेंगे और परिवार के लोग, कुटुंब के लोग वो सोचेंगे ये तो बहुत शातिर दिमाग है, और आपके खिलाफ तरह तरह की षड्यंत्र, आपको दबाने की कोशिश, आपकी जमीन जायदाद पैसा हड़पने की कोशिश करेंगे।
तो मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे भाव में गुरु हो, धार्मिक ना बने, दान पुण्य ना करें, व्रत ना रखें। मैं ये कह रहा हूं कि इसका जो फल है वो आपको मिलेगा अगले जन्म में। इस जन्म में आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। आप बहुत अच्छे हैं लेकिन दुखी हैं। बिना पैसों के कोई नहीं पूछता, तो क्लियर कट क्रिस्टल क्लियर बात है कि आप दुखी हैं। ऐसे ही तीसरे भाव में गुरु विराजमान हो जाए तो भाई तीसरे भाव में जब गुरु विराजमान हो जाता है तो संगति ऐसी कि विचार अच्छे हो जाते हैं। जातक मेहनत दूसरों के लिए अधिक करता है, अपने लिए कम करता है। पहले दूसरों का काम करेगा, दूसरों के प्रति अपने फर्ज निभाएगा, अपने काम को सेकेंडरी समझेगा, तो जीवन में घाटा, यश की कमी। जातक का व्यवहार देखकर उसके भाई उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, उसको धोखा देंगे, उसका पैसा वगैरह हासिल करने की कोशिश करेंगे। और जितना जातक दान पुण्य अधिक करेगा, पाठ पूजा व्रत वगैरह अधिक रखेगा, धार्मिक स्थान पर अधिक जाएगा, उतना गुरु और मजबूत होगा, तो उतने ही भाई आपको धोखा देंगे। तो अगले जन्म के लिए आप पॉजिटिव कर्म कर रहे हो। इस जन्म में आप सुखी नहीं रहोगे। तीसरे भाव के जो मामले हैं, जितनी मेहनत करोगे उतना फल नहीं मिलेगा। खून पसीना एक करोगे लेकिन फल बहुत कम मिलेगा। ऐसे ही गुरु अगर चौथे भाव में विराजमान हो जाए तो अगर आप धार्मिक हैं, धार्मिक स्थान पर बहुत जाते हैं, बहुत साफ सफाई करते हैं धार्मिक स्थान की, पाठ पूजा बहुत करते हैं, व्रत बहुत रखते हैं, दयालु बहुत हैं, दान पुण्य बहुत करते हैं, तो गुरु मजबूत होगा। और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से उच्च का गुरु हो गया, कर्क राशि बनती है चौथे भाव में, तो सीधा तात्पर्य यह है कि आप सुखी नहीं रह पाओगे। सुख का भाव है, दौड़ धूप अधिक होगी जीवन में, और मकान बनने में प्रॉब्लम, या मकान में कोई ना कोई रिपेयर की आवश्यकता पड़ती रहनी, वाहन खरीदने में प्रॉब्लम, या वाहन अधिक रिपेयर मांगता हो। लोगों का बहुत किया लेकिन लोगों के साथ डीलिंग नहीं करनी आती, सब कुछ किए किराए पर पानी फेर दिया, कोई ऐसा काम कर दिया। राजनीति में हो एकदम झटका लगेगा, किसी के लिए ऐसा बयान दे दिया जिसने आपका पूरा कैरियर खराब कर दिया। तो ये अच्छे काम आपके अगले जन्म को संवारेंगे, लेकिन आप इस जन्म में दुखी रहेंगे। इसी तरह अगर पंचम भाव में गुरु विराजमान हो जाए तो पंचम भाव में गुरु विराजमान हो, आप धार्मिक हो, पाठ पूजा कर रहे हो, व्रत रख रहे हो, दान पुण्य कर रहे हो, दूसरों का भला कर रहे हो, किसी के साथ अन्याय होता देख नहीं पा रहे उसके साथ खड़े हो रहे हो, और रोज धार्मिक स्थान पर जाते हो। पहले गुरु मजबूत पड़ा है जहाँ पर, अगर तो और मजबूत हो जाएगा। तो फिर इसका सीधा असर संतान से प्रॉब्लम, संतान आपके कहने में नहीं होगी, बेफजूल की बहसबाजी होगी लोगों से, तर्क वितर्क होंगे, ईमानदारी कितनी भी कर लो लोग बेईमान ही कहेंगे। प्रेम संबंध जिससे दिल से थे, दिल से जिससे प्यार किया उसी ने धोखा दिया, फिर अब जी कर क्या करेंगे, ऐसे विचार आते हैं।
पंचम भाव आपके सोच विचार का है, एक्सट्रीम टेंशन देगा, हमेशा मानसिक चिंता में, हमेशा प्रेशर में, सेटिस्फैक्शन है ही नहीं। तो एक लिमिट में करने चाहिए अगर इस जन्म में सुख चाहिए, नहीं तो अगले जन्म में बहुत सुख मिलेगा। जो अच्छे कर्म आप अभी कर कर गुरु को मजबूत कर रहे हो, इस जन्म के सुख को कम कर रहा है। आप अच्छे व्यक्ति हैं लेकिन दुखी हैं। इसी तरह छठे भाव में जब गुरु विराजमान हो जाता है, छठे भाव में गुरु विराजमान हो तो आप अगर धार्मिक टाइप के व्यक्ति हैं, सबका अच्छा करने वाले, किसी ने गाली भी निकाल दी तो चलो कोई बात नहीं कहने वाले, और आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं तब भी दूसरों के लिए काम कर रहे हो, दान पुण्य बहुत कर रहे हो, पाठ पूजा बहुत कर रहे हो, धार्मिक स्थान पर जा रहे हो, माथा रगड़ रहे हो, व्रत आदि बहुत रख रहे हो, यानी बहुत धार्मिक हो, गरीबों की सेवा कर रहे हो, तो भाई अगले जन्म में आपको राजा के समान सुख मिलेगा। छठे भाव में है गुरु, लेकिन इस जन्म में शत्रु दुखी करेंगे। जिसका अच्छा करेंगे वही आपका शत्रु बनेगा। पैसों की एकदम तंगी, जिसके कारण लोन लेना पड़ेगा, ऋण लेना पड़ेगा। डायबिटीज, किडनी, लीवर, इसकी कोई ना कोई बीमारी खड़ी रहेगी, कभी एक, कभी दूसरी, कभी तीसरी। फिर आप कहेंगे कि जी मैं तो इतना कुछ करता हूँ, मैं क्यों दुखी हूँ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैं इतना धार्मिक हूँ, भगवान को मानता हूँ, रोज मंदिर जाता हूँ, मस्जिद जाता हूँ, गुरुद्वारा साहब जाता हूँ, बट मैं दुखी क्यों? क्योंकि गुरु अगर पहले मजबूत है, उसको आपने और मजबूत कर दिया भाई, तो आप इसलिए दुखी हैं। इसी तरह सप्तम भाव में गुरु हो तो अगर पहले ही मजबूत हो, आप पाठ पूजा कर रहे हैं, रोज मंदिर जा रहे हैं, वहाँ पर गरीबों की सेवा कर रहे हैं, जिसको आवश्यकता नहीं वो भी आपके सामने रोना रोकर पैसे ले जाता है, कोई जरूरतमंद है उसकी सहायता कर रहे हो, पाठ पूजा, व्रत, मंत्र जाप बहुत करते हो, लेकिन उसके बावजूद आपका कामकाज अच्छा नहीं चल रहा, गृहस्थ जीवन में सुख नहीं है, और लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, आपके रिश्तेदारों की पोजीशन आपसे अच्छी है, तो फिर आप कहेंगे कि जी मैं तो इतने अच्छे कर्म कर रहा हूँ, मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि गुरु पहले मजबूत हो अगर तो और मजबूत हो गया, तो भाई ऐसा ही होगा। लेकिन अगले जन्म के लिए ये बहुत अच्छा है, अगला जन्म आपका बहुत अच्छा होगा और सभी अच्छे कर्म आपके क्रेडिट हो रहे हैं। इसी तरह अष्टम भाव में गुरु विराजमान हो, जब अष्टम भाव में गुरु विराजमान हो जाए, आप अगर धार्मिक हैं और गुप्त रूप से गरीबों की सेवा, जरूरतमंदों की सेवा कर रहे हैं, धार्मिक स्थान पर जा रहे हैं, तीर्थ यात्राएं कर रहे हैं, चाहे कितनी भी दूर है, और व्रत, पाठ, पूजा, मंत्र तंत्र सभी कुछ कर रहे हैं, फिर भी बहुत दुखी है, अचानक की समस्या आती है, अचानक हानि हो जाती है, पता चला कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और कल ही इंश्योरेंस खत्म हुआ है, ऐसी घटनाएं घटेंगी। तो फिर जातक बोलता है कि जी मैंने क्या कसूर किया? कसूर ये किया कि आपने अच्छे काम कर कर गुरु को मजबूत किया, तो इसका जो फल है अगले जन्म में अच्छा मिलेगा। इस जन्म में आपको भाई इस तरह का ही जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। अगर पहले गुरु मजबूत हो, आपने उसको और मजबूत कर दिया। इसी तरह नवम भाव में गुरु हो
तो जितने आप धार्मिक होंगे, जितना ईश्वर पर विश्वास रखने वाले होंगे, जितना भेद सहारा की सेवा, जरूरतमंदों की सेवा, पाठ पूजा व्रत, मंदिर जाना, किसी भी धार्मिक स्थान पर जाना और हमेशा कोई ना कोई मंत्र का जाप करते रहना, इस तरह के काम करोगे तो आप पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। भाग्य साथ नहीं देगा। भाग्य के कारण बहुत उतार चढ़ाव आएंगे और भाग्य कब साथ देगा? अगले जन्म में। क्रेडिट हो रहे हैं। इस जन्म में आप मजबूत गुरु को और मजबूत कर रहे हो, तो भाई इस जन्म में तो ऐसा ही रहने वाला है कि आप बहुत अच्छे हो फिर भी आप दुखी हो। ऐसे ही दसम भाव में गुरु विराजमान हो जाए तो अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत लोगों की सेवा कर रहे हो, अच्छे काम कर रहे हो, किसी ने कितनी भी गलतियां कर दी उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ा, आपने भुगत लिया, और धार्मिक आप बहुत हैं, पाठ पूजा बहुत कर रहे हैं, मंदिर या धार्मिक स्थान पर रोज जाते हैं, व्रत वगैरह कर रहे हैं, सब कुछ करते हैं, नित्य नेम सब करते हैं, तो उसके बाद भी जीवन में प्रॉब्लम, कार्य क्षेत्र में लग पुलिंग होगी। कई बार अगर बिजनेस करते हैं तो घाटा अचानक, नौकरी में अचानक ट्रांसफर, राजनीति में रातों रात खेल उल्टा हो जाएगा। तो लाभ होगा आपको अगले जन्म में। इस जन्म में गुरु अगर पहले मजबूत है, हमने और मजबूत कर दिया तो भाई नेगेटिव इम्पैक्ट हमें प्राप्त होंगे। इसी तरह 11वें भाव में गुरु हो, 11वें भाव में गुरु हो तो सीधा असर आपकी आमदनी पर पड़ेगा। अगर आप बहुत दयालु हैं, बहुत परोपकारी हैं, गरीबों की जरूरतमंदों की सेवा कर रहे हैं, जानवरों की सेवा कर रहे हैं, मित्रों का पूरा साथ दे रहे हैं, और जो मित्र प्रॉब्लम में है उसकी सहायता कर रहे हैं, गरीब है उसकी दुआएं ले रहे हैं, धार्मिक स्थान पर जा रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि आपकी आमदनी कम होगी। मित्र आपको गलत समझेंगे, आप पर झूठे इल्जाम लगेंगे, काम गलत कोई दूसरा करेगा, कसूरवार आपको ठहरा दिया जाएगा। और 11वां भाव आपके सर्कल का बदनामी के कारण धीरे धीरे लोग आपसे दूर होंगे। तो भाई फल कब मिलेगा? अच्छा, अगले जन्म में। इस जन्म में अगर पहले मजबूत गुरु है और मजबूत कर दिया तो फिर प्रॉब्लम मिलनी तय। अगर गुरु आपका हो 12वें भाव में, गुरु का अपना भाव है, मीन राशि है, और फिर भी मजबूत है जी अपने भाव में, आपने फिर बहुत अधिक दान पुण्य, पाठ पूजा, व्रत, मंत्र जाप सब कुछ करते हो, हमेशा भगवान का नाम, गरीबों का साथ देते हो, किसी से चोरी ठगी नहीं करते, बीमारों की बहुत सेवा करते हो, तो इस जन्म में जो गुप्त शक्तियां हैं आपका अचानक नुकसान करेंगी, क्योंकि गुरु बहुत अधिक मजबूत हो गया। तो इसकी दृष्टियां जहां पड़ेंगी वहां भी हानि होगी। गुरु अगले जन्म में आपको बहुत अच्छा फल देगा। इस जन्म में भाई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मजबूत गुरु को ही हमने मजबूत कर दिया। तो ये आपके प्रश्नों का उत्तर था कि जी जो अच्छे लोग हैं वो दुखी क्यों, जो बुरे लोग हैं वो सुखी क्यों। सिर्फ और सिर्फ गुरु स्ट्रॉन्ग हो जाता है और
गुरु स्ट्रोंग होगा तो शुक्र वीक होगा, जिसके कारण जो सुख आप चाहते हैं भौतिक मैटेरियलिस्टिक, उनमें कमी आएगी। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभार करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक्स।